मुझको ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगा, स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कब मैंने गिव अप करने के बारे में सोचा और मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट क्या था। तो सारा मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी आज के वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो आई होप कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और मेरे जर्नी से कुछ ना कुछ आप सीखेंगे या कुछ ना कुछ कंक्लूजन आप करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में मैं क्यों आया, कैसे आया, है ना, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बताओ मैं ट्रेडिंग में क्यों आया। एक्चुअली जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मैं लाइफ में कुछ अलग करूं, कुछ यूनिक करूं। लेकिन स्कूल टाइम में मुझे फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं पहले सोचता था कि फिजिक्स में मैं एक फर्दर स्टडी करूंगा और अच्छी डिग्री में हासिल करूंगा फिजिक्स में। लेकिन क्लास 12 में क्या हुआ कि मेरे साथ एक हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और वो हेल्थ प्रॉब्लम धीरे धीरे करके इतना बढ़ गया कि मुझको खुद को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आई। और उस टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना, ट्रीटमेंट के लिए इधर उधर जाना, फिर ऐसा प्रॉब्लम था कि दवा लेने के बाद भी, कुछ भी करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था बीमार की वजह से और मैंने अपना क्लास 12 का एग्जाम ठीक से नहीं किया। और फिर मैंने री एग्जाम के लिए अप्लाई किया। हाँ, री एग्जाम थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन था कि मैं अच्छा करूंगा वो नहीं हुआ। और जब मैं बीमार था वो क्लास 12 के टाइम में, जो मेरा हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए या खुद को साइकोलॉजिकली फिट रखने के लिए मैं मोटिवेशन के ऊपर ध्यान देने लगा कि कहीं से मुझको मोटिवेशन मिले। तो उसके लिए मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता था। मैंने शिव खेरा का यू कैन विन या फिर आई एम द माइंड वाला बुक, जो कि डीप त्रिवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, और वो मैं बहुत सारा किताब में पढ़ने लगा। फिर मैंने यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखना स्टार्ट किया, संदीप महेश्वरी जी का और बहुत सारे लोगों का। तो धीरे धीरे करके मैं खुद को मोटिवेट रख रहा था। तो ये जब मैं कर रहा था ना, मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ना, वीडियोस को देखना, तो वो टाइम पे मेरे अंदर एक पैशन आया कि हाँ, मुझे अब मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। अब मैं एग्जाम भी अच्छे से कर नहीं पाया, मैं स्कूल से उतना मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। तो इसीलिए जब मैंने क्लास 12 का एग्जाम खत्म किया, उसके बाद तुरंत मैं चला गया सूरत, गुजरात में एक ट्रेनिंग लेने के लिए माइंड पावर के ऊपर। और मोटिवेशन में भी अलग अलग टॉपिक होता है। कोई पेरेंटिंग के ऊपर बोलता है, कोई चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर बोलता है, कोई स्टडी के ऊपर बोलता है ना, अलग अलग, मतलब मोटिवेशन में भी अलग अलग टॉपिक होता है। तो मुझको माइंड पावर काफी इंटरेस्टिंग लगने लगा एंड मैंने माइंड पावर के बारे में बहुत पढ़ा था, और इसीलिए मैं माइंड पावर के ऊपर प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए मैं सूरत, गुजरात गया था। और वहां पे वो कोर्स करने के बाद जब मैं अपना घर आया और यहाँ मैंने स्टार्ट किया अपना मोटिवेशनल प्रोग्राम को करना। और पहले स्टार्टिंग में मैं अपने एरिया में 10-15 स्टूडेंट्स को या फिर 10-15 जो अपने एरिया के लोकल लोग होते, उनको मैं बुलाता था एक कहीं पे भी एक जो स्पेस वाला एरिया होता है ना, वहां पे मैं बुलाता था और अपना प्रोग्राम वहां पे देता था। मैं 2-3 घंटे का प्रोग्राम लेता था माइंड पावर के ऊपर, और वो लोगों को काफी अच्छा लगने लगा। क्योंकि देखिए, टेंशन होना, प्रॉब्लम होना, ये हर एक के लाइफ में होता है। तो अगर लोगों को उसके बारे में मोटिवेट किया जाए, उनको बता दिया जाए कि हाँ, माइंड ऐसा काम करता है, हमारा माइंड ऐसा है वैसा है, तो लोगों को ये काफी अच्छा लगने लगा। एंड मैंने वो माइंड पावर का प्रोग्राम करना चालू किया और 1-2 स्कूल्स में मैं गया, वहां पे मुझको इनविटेशन मिला। और जिस स्कूल से मैंने क्लास 10 पास किया था, उसी स्कूल में भी मुझको बुलाया गया वहां पे मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए माइंड पावर के ऊपर। तो काफी वहां पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसी में अपना करियर बना लूंगा। और वहां पे मैंने स्टार्टिंग में तो मैं मतलब मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट करना, मतलब अर्निंग करना, उतना मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं छोटा था। तो मैं सोचता था कि लोग मुझको पैसा देके क्यों सुनेंगे। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने फ्री का प्रोग्राम किया, मतलब सिर्फ मैंने लोगों को बुलाया, सिर्फ अपना टाइम दे के आओ, कुछ मैंने 1-2 रुपया भी नहीं लिया और वहां प्रोग्राम करना स्टार्ट किया।
तो ऐसे लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा। फिर मुझे एक दो एरिया से इनविटेशन आना स्टार्ट हुआ, तो वहीं से मेरा थोड़ा अर्निंग हो रहा था। और माइंड पावर के ऊपर मोटिवेशनल स्पीच देके अर्निंग करना ये मुझको उतना पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैं सोचा कि अगर मैं इसके साथ एक दो सर्विसेज अगर ऐड करूं और वो सर्विस के लिए अगर मैं एक्स्ट्रा चार्ज लूं तो ये मुझको एक अच्छा अर्निंग दे सकता है। तो इसी प्लान के साथ मुझको आइडिया आया DMIT के बारे में। ये भी यूट्यूब से आया। तो इसका फुल फॉर्म होता है DMIT का, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो एक्चुअली ये बच्चों के लिए होता है और इसमें बच्चों का फिंगरप्रिंट लिया जाता है। और इसमें एक कंसेप्ट है कि हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो फिंगरप्रिंट को अगर हम स्टडी करेंगे तो ब्रेन को भी हम स्टडी कर पाएंगे। तो उस वजह से हम बच्चों का इनबॉर्न टैलेंट क्या है वो निकाल के पेरेंट को सामने बिठा करके हम काउंसलिंग दे सकते थे। मतलब बच्चों का फिंगरप्रिंट लेना, फिर उसको एनालाइज करना और बच्चों में क्या क्या मतलब टैलेंट हो सकता है, मतलब किस फील्ड में वो अच्छा कर सकता है एज पर द बिहेवियर ऑफ हिज ब्रेन, तो उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग देना। तो इसके लिए मैं अच्छा चार्ज कर सकता था। तो मैंने वो सर्विस चालू किया और इसके लिए मुझको सॉफ्टवेयर लेना, ट्रेनिंग लेना, तो सब मैंने किया और इसमें मुझको इन्वेस्टमेंट आया अराउंड 40,000 रुपीज का। तो ये सर्विस मैंने माइंड पावर के साथ मैंने ऐड किया, ठीक है, क्योंकि मुझको लग रहा था कि इससे काफी अच्छा अर्निंग होगा। और जब मैंने ये सर्विस चालू किया तो अच्छा लगा क्योंकि लोगों ने इसको किया। और एक टाइम ऐसा भी था कि मैं एक इंडिविजुअल के लिए 2500 रुपीज चार्ज करता था और ये 2500 रुपीज में से पूरा अमाउंट मुझको ही मिलता था, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट कुछ नहीं था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये उतना रिलायबल नहीं है। अब आप ही सोचो कि फिंगरप्रिंट के थ्रू आप किसी के इनबॉर्न टैलेंट को निकाल रहे हो, तो ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। और ये जो सिस्टम है चाइना में तो बैंड है। तो जब मुझको इसके बारे में पता चला, तो जब मैंने एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने इसका फेसबुक में एडवर्टीजमेंट डाला था, तो कई सारे लोगों ने ये फ्रॉड है, ये मतलब अच्छा नहीं है, ऐसा लिखने लगा ना। तो फिर मैंने स्टडी किया तो हाँ, इसके ऊपर तो कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है। तो इसीलिए मैं सोचा कि हाँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो मुझको ऐसा लगने लगा कि अगर मैं लोगों को ये सर्विस दे रहा हूँ और ये सर्विस कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो ये सर्विस देके मैं मतलब मुझको ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए मैंने ये सर्विस बंद किया। मैंने माइंड पावर के ऊपर मोटिवेशनल स्पीच को देना जारी रखा और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल गया। और एक दो सोशल मीडिया हैंडल जो कि लोकल एरिया के हैं, उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था और एक इंटरव्यू का क्लिप मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा, तो आप वो जाके देख सकते हो। तो अब मेरे दिमाग में ये थॉट था कि अब मुझको इसको एक बड़े लेवल पे करना है, ठीक है, बड़े लेवल पे करना है। तो इसीलिए मैं सोचा था कि मैं एक बड़े लेवल पे मार्केटिंग करूं, एक बड़ा सा हॉल ले लूं और वहां पे लोग आए, मेरे प्रोग्राम को सुने। लेकिन उसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी कि जो मेरे पास नहीं था। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं अगर कोई एक ट्रेनर के पास जा करके काम कर लूं, उसके साथ एक्सपीरियंस ले और फिर बाद में जा करके खुद का मैं ट्रेनिंग का जो बिजनेस है वो मैं चालू करूं। तो ये मेरा थॉट था। तो उस टाइम पे मेरा मुलाकात हुआ अमेरिका के एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ, जिनका नाम है विल हैरिस, और वो हमारे कैपिटल सिटी गैंगटॉक में आए थे। तो उनके साथ मेरा वहां पे मुलाकात हुआ और उनको मैंने बोला कि हाँ, मैं भी अपने एरिया पे से माइंड पावर के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ। तो जब मैं उनके प्रोग्राम में गया तो मैंने ये उनके मतलब ये अपने बारे में मैंने उनको बताया। तो वो मेरी स्टोरी को सुन के काफी इंप्रेस हुए और हम लोगों का बात होने लगा। और सर ने मुझको बहुत सपोर्ट किया, मुझको एनकरेज किया और अपने टीम में मतलब अपने जो सर्किट टीम है वहां मुझको इन्वाइट किया और वहां पे सर के साथ जुड़ के काम करने के लिए मुझको अपॉर्चुनिटी मिला। और उसके लिए जब सर तो अमेरिका में रहते थे विल हैरिस सर, लेकिन वो कभी कभार इंडिया में आके प्रोग्राम लेते थे। और जब वो इंडिया में आए थे मेरे मिलने के बाद, जब नेक्स्ट टाइम फिर वो इंडिया में आए तो वो महाराष्ट्र अमरावती में आए थे। तो वहां पे सर ने मुझको इनवाइट किया और वहां सर के साथ मैंने काम किया, एक बड़े लेवल पे मोटिवेशनल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कैसे करना, वो लोगों को कैसे बुलाना। तो काफी सारा पॉइंट मुझको वहां एक्सपीरियंस के थ्रू मतलब सर के थ्रू मुझे सीखने को मिला।
तो वो मुझको काफ़ी अच्छा लगा, मेरे लिए काफ़ी बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो वो प्रोग्राम ख़त्म होके मैं फिर घर आया तो काफ़ी बढ़िया लगा। फिर सर ने मुझको सिक्किम में ही काम करने का मौका दिया और यहाँ पे सर के गाइडेंस के अंदर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। और जो सर का कंसेप्ट था वो विल पावर के ऊपर था और मेरा जो कंसेप्ट था वो माइंड पावर के ऊपर था। हालांकि दोनों कंसेप्ट मतलब कनेक्टेड है, लेकिन जो एक टैग नेम होता है ना, जो एक मेन जो नेम के थ्रू हम अपना प्रोग्राम को चलाते हैं, और जो सर का विल पावर था तो मुझे सर के अंडर ही मतलब काम करना था। तो जो सर का विल पावर का प्रोग्राम हमने यहाँ सिक्किम में भी मतलब अपने एरिया में भी किया और उसको टोटली मतलब जो स्पॉन्सर था वो सर ने किया था। तो मुझको सिर्फ वहां पे लोगों को लेके आना था और वहां पे ट्रेनिंग देना था। तो ये काफी बढ़िया था। लेकिन करते करते फिर मेरे मन में ये आया कि मुझको खुद के दम पे करना है। मुझको जो अपना माइंड पावर का जो मेरा रियल मैसेज था ना वो मैं नहीं दे पा रहा था। तो इसीलिए मैं सोचा कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं अपना खुद का मतलब ट्रेनिंग में चालू करूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैंने सर को मैंने छोड़ दिया। मैंने सर का जो टीम के साथ जो मेरा कनेक्शन हुआ था मैंने वहां से रिजाइन दे दिया। फिर यहाँ पे लोकल एक दो एनजीओ के साथ मेरा कनेक्शन हुआ। तो एक्चुअली जब मैं ये सब काम कर रहा था ना, बहुत सारे लोग मुझको ऑफर देते थे कि हमारे साथ आओ काम करो। लेकिन मैंने जितने भी लोगों को वो ऑफर देते हुए सुना ना, तो कभी किसी ने, सच बताऊं ना, तो कभी किसी ने मेरा मतलब वहां पे बेनिफिट नहीं देखा। सबने खुद का बेनिफिट देखा और मतलब हाँ भाई मैं तुमको मतलब अपॉर्चुनिटी दूंगा प्रोग्राम करने के लिए, मैं मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों ने सब बोला, लेकिन सच में किसी ने नहीं किया। तो फिर पता चला कि लोग सब अपने ही फायदे के बारे में बात करते हैं, लोग किसी को हेल्प करना नहीं चाहते। तो इसीलिए सबको मैंने सुनना छोड़ दिया। और एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ, एक मैम थी और उन्होंने मुझको फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया और बोला कि मुझको भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, माइंड पावर के ऊपर इंटरेस्ट है, तो हम लोग साथ में मिलकर काम करते। तो उन्होंने ऐसा बोला और उन्होंने अपने घर मुझको इन्वाइट किया और मैंने अपना पूरा जो प्रोग्राम का मेरा जो डिटेल्स है, मतलब माइंड पावर प्रोग्राम में क्या क्या करवाता हूँ, मेरा क्या क्या कंटेंट्स है, तो मुझको सारा शेयर करने को बोला। तो मैंने काफी सारा पॉइंट मतलब अपना प्रोग्राम का कंटेंट मैंने शेयर किया। तो शेयर करने के बाद हम लोगों ने एक दो बार रिहर्सल किया कि हाँ हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जब उनको मेरा सब कंटेंट मिल गया तो फिर बाद में कांटेक्ट करना ही छोड़ दिया। तो लोग इतना क्या बोलते हैं, इतना मतलब अपने फायदे के बारे में ही सोचते हैं, कोई किसी को मदद करना नहीं चाहता। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ऐसे लोगों से लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था तो मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मेरा हेल्थ प्रॉब्लम कंप्लीटली ठीक हुआ था। मेरा हेल्थ प्रॉब्लम अभी भी था, अभी भी मैं बीमार ही था। लेकिन मैं माइंड पावर के ऊपर ट्रेनिंग देता था, तो मैं खुद को भी माइंड पावर के थ्रू ही मैं कंट्रोल करता था। अपनी बीमारी को मैं एक फॉर्म में रखने की मैं कोशिश करता था। दवा मेरे लिए उतना काम नहीं करता था। एक्चुअली मेरा जो बीमार था ना वो पता ही नहीं था कि वो बीमार क्यों है, तो इसीलिए कोई दवा भी मेरे लिए अच्छा काम नहीं किया। लेकिन वो बीमार के बावजूद भी मैंने काम किया, बहुत मतलब मेहनत किया, हार्डवर्क किया। और फिर बाद में मैंने सोचा कि अब यूट्यूब में आऊंगा। यूट्यूब में अगर मैं आ करके अपने आप को मैं एक ब्रांड की तरह स्टैब्लिश करूंगा तो उससे मुझको कुछ फायदा होगा। तो मैंने अपना जो माइंड पावर का जो कंटेंट है वो मैंने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया। यूट्यूब में लोगों को मैं पढ़ाना स्टार्ट किया और मेरा जो चैनल का नाम था माइंड पावर टीवी था। वो चैनल अभी भी है। मैंने वहां पे माइंड पावर के ऊपर एक दो वीडियोस बनाया है और मोटिवेशन के ऊपर मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बनाता था। तो ये चैनल मेरा है, वो जाके भी आप देख सकते हो। वहां पे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया माइंड पावर के ऊपर, ठीक है। तो अब बहुत सारा कंटेंट अभी मैंने वहां शेयर नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग वो चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत कंटेंट शेयर करूंगा। तो ये हुआ ओवरऑल मेरा ट्रेडिंग में आने से पहले मैं क्या करता था। ये पूरा मेरा अपने मतलब ये पूरा काम मैंने आप लोगों को शेयर किया। और मैं ट्रेडिंग में अब कब आया, अब जब मैं YouTube में माइंड पावर के ऊपर ये चैनल चला रहा था तो मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम में देख रहा था, मैं सोच रहा था। तो इसी को सर्च करते करते मुझे मालूम हुआ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अब धीरे धीरे मैं तो अब मुझे पता चल गया कि स्टॉक मार्केट से भी हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन कैसे अर्निंग कर सकते हैं, क्या क्या तरीका रहता है, तो ये जानने के लिए मैंने पूरा यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट किया और मैंने तुरंत ज़ेरोधा पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट चालू किया।
ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया और फिर मैंने अपने ट्रेडिंग के बारे में, मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे ट्रेडिंग के बारे में आइडिया नहीं था। मैं सोचता था कि स्टॉक मार्केट में केवल और केवल इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब पैसा डालो, कुछ साल के बाद वो बढ़ेगा और निकालो, यही मैं सोचता था। मेरे ट्रेडिंग के बारे में उतना पता नहीं था उस टाइम पे। और फिर बाद में जब हम लोग ट्रेडिंग के बारे में मतलब यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं तो उसी के कैटेगरी का वीडियोस हम लोगों को सजेस्ट करता है यूट्यूब। तो मैं एक एडवर्टीजमेंट वहां पे देखा, तो वो बंदा वहां पे बोल रहा था आज इतना प्रॉफिट हुआ, कल इतना प्रॉफिट हुआ था। तो जब मैं उसको 2-3 दिन देखने लगा तो वो हर दिन वो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालता था, ठीक है। तो वो देख के मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि क्या स्टॉक मार्केट से हर दिन प्रॉफिट होता है। तो फिर मैंने वो इंसान को मैंने कांटेक्ट किया और बोला कि हाँ हर दिन प्रॉफिट होता है। और वो इंसान एक्चुअली टिप्स प्रोवाइडर था, वो टिप्स प्रोवाइड करता था और उसका यूट्यूब चैनल भी था उस टाइम पे। एक्चुअली वो उसका मैं यूट्यूब चैनल नाम क्या था, शायद उसने अभी नाम चेंज किया है, लेकिन उसका नाम था असलीपैसा.com, मतलब असली पैसा नाम से एक यूट्यूब चैनल था। तो मैं उसको मतलब देख रहा था, वो टिप्स प्रोवाइडर था। तो फिर उसने बोला कि अगर मतलब मेरा सर्विस लेना है तो आपको मंथली 2000 रुपीज देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कौन सा स्टॉक बाई करना है, कौन सा स्टॉक को सेल करना है यहाँ से बोल दूंगा, सिर्फ आपको अपने बटन्स दबाना होगा और अपने अकाउंट में कुछ फंड को ऐड करना होगा और आप डेली इनकम कर पाओगे। तो मुझको ये सुन के काफी इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने इसके बारे में और डिटेल में मैंने सर्च किया तो फिर मुझे पता चल गया इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा, हाँ इंट्राडे ट्रेडिंग करके लोग पैसा बना सकते हैं। तो मुझको बहुत एक्साइटमेंट हुआ अंदर से कि हाँ मुझको भी अब इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो उस टाइम पे ना मुझसे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट को कैसे रीड करना, ये मुझको कुछ पता नहीं था। तो फिर मैंने वो असली पैसा वालों का सर्विस मैंने ले लिया, 2000 रुपए दे के मैंने 1 महीने का सर्विस ले लिया। और उसने एक स्टॉक रिकमेंड किया था, एप्पल इंडिया, मतलब एक स्टॉक उसने रिकमेंड किया था बाइंग करने के लिए। और वहां मैंने आई थिंक कितना रुपए लगाया था, मे बी अराउंड 10,000 रुपीज कितना लगाया था मैंने, और वो मुझको प्रॉफिट दिया 2500 विद इन 2 days। तो ये फिर मुझको इतना एक्साइटमेंट किया, अरे वाह इसने 2 दिन बैठते हुए फीस तो एक ही स्टॉक से ही उठ गया। तो वो 2000 का प्रॉफिट मेरे लिए काफी बढ़िया, काफी अच्छा रिटर्न था उस टाइम पे मार्केट में। तो मुझको ये इंसान पे और ट्रस्ट आना स्टार्ट हुआ कि हाँ ये मुझको जरूर प्रॉफिट करके दे सकता है। और फिर मैंने क्या किया, अपने अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया। और उसने जो स्टॉक रिकमेंड किया था बायोकॉन का स्टॉक, मैरिको बायोकॉन कुछ था स्टॉक, वहां पे इसने बाइंग के लिए, एक्चुअली वो इंट्राडे मतलब टिप्स नहीं देता था, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए देता था, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता था कि स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट था वो एक ही दिन में हिट होता था। तो मुझको उसने एक रिकमेंड किया था बायोकॉन या मैरिको समथिंग, उसने रिकमेंड किया था, लेकिन वो स्टॉक चला नहीं। तो नहीं चला तो वो बहुत लॉस दे दिया, जितना मेरा प्रॉफिट था उसका डबल मुझको लॉस दे दिया। तो मुझको काफी दुख हुआ अंदर से, हाँ ये प्रॉफिट में मतलब ऐसा होता है ना कि अब एज अ बिगिनर अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट में लॉस को देख रहे हो तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि आप लोग ये मेंटालिटी के साथ मतलब मार्केट में आते हो कि हमको प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर लॉस देखेंगे तो अंदर से बहुत दर्द होता है हमको, हर किसी को ये दर्द होता है अंदर से। तो मैंने उसको फिर बोला कि ये लॉस हो गया, तो फिर वो बोलता है कि हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा। तो ठीक है, वो तीसरा स्टॉक और स्टॉक्स उसने रिकमेंड करना स्टार्ट किया, लेकिन उसके रिकमेंडेशन से मुझको प्रॉफिट कभी नहीं हुआ। लेकिन वो दूसरों का फीडबैक भेजता था कि हाँ इसने इतने का प्रॉफिट किया, लेकिन मुझको तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था। और आपको बता दो उस टाइम तक मुझको इंट्राडे लेवरेज के बारे में पता भी नहीं था, मैं फुल अमाउंट डाल के वहां ट्रेड लेता था। तो जब मुझे इंट्राडे लेवरेज के बारे में एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू पता चल गया तो फिर जब मुझको इसके बारे में पता चल गया तो इतना मैं खुश हुआ कि अब मैं लेवरेज लेके बड़ी क्वांटिटी के साथ इतना बड़ा प्रॉफिट कर सकता हूँ, ये मेरे मन में ख्याल आना स्टार्ट हुआ। तो उसी के रिकमेंडेशन के ऊपर मैंने इंट्राडे में जितना मेरा कैपिटल था, ठीक है, उसी का मैंने कैलकुलेट करके मैंने फुल क्वांटिटी में ट्रेड लिया था उसके रिकमेंडेशन के ऊपर। हालांकि उसका स्विंग ट्रेडिंग का रिकमेंडेशन था, लेकिन मैं इंट्राडे के लिए अगर हुआ तो आधी, मतलब क्योंकि उसका मैक्सिमम टारगेट वो एक ही दिन में हिट होता, मतलब वो चल जाता था ना, तो इसलिए मैं सोचा कि आज ही के दिन ये इसका टारगेट आ जाएगा। लेकिन उसने वो
प्रॉफिट नहीं दिया। वो मेरा जो फुल क्वांटिटी था उसी में वो लॉस हो गया। तो उस टाइम तो मैं स्टॉप लॉस में लगाता भी नहीं था, वो स्टॉप लॉस के साथ ही देता था, लेकिन मैं उसको क्या है ये मतलब क्यों लगाना है इसको, मतलब उतना मेरा वैल्यू नहीं था ना कि स्टॉप लॉस लगाने का भी इतना इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो वो काफी बड़ा लॉस हो गया मुझको। आई थिंक इट वाज अ लॉस ऑफ 8,000 रुपीज और समथिंग। और वो मुझको काफी दुख होने लगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस का पॉइंट है ना उससे भी प्राइस बहुत नीचे आ गया है ना, और मैंने वो पोजीशन एग्जिट भी नहीं किया, तो इससे बहुत दुख हो गया और वहां पे मैंने काफी बड़ा लॉस किया। तो अब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में अब और जानना स्टार्ट किया कि अब क्योंकि मेरे मन में ये आया ना कि जो भी लॉस मैंने किया अब मुझको ये लॉस रिकवर करना है, अब मुझको ये लॉस रिकवर करना है। तो मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारा वीडियोस देखना स्टार्ट किया, इंटरव्यू देखना स्टार्ट किया, लोग कैसे पैसा कमाते हैं, तो सब मैंने देखना स्टार्ट किया। तो फिर मुझे पता चला कि हमको खुद एनालिसिस करना पड़ता है। तो फिर मुझे पता चला टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस में मैं देखता था, पहले मैंने चार्ट को रीड करना मैंने सीख लिया, फिर उसके बाद मैंने इंडिकेटर्स को सीख लिया। लेकिन जो इंडिकेटर्स का मैं वीडियो देखता था ना, कि जैसे मूविंग एवरेज हुआ या फिर सॉरी ये मैकडी, मतलब मैकडी इंडिकेटर का जब मैंने पहली बार वीडियो देखा तो काफी बढ़िया लगा। अरे ऐसे बाई सिग्नल मिलता है, ऐसे सेलिंग का सिग्नल मिलता है। तो तुरंत नेक्स्ट डे मैंने मैकडी के ऊपर टीसीएस में ट्रेड लिया, और वो भी पूरा फ्लॉप रहा, वो ट्रेड नहीं चला। फिर मैं देखता था कि अरे ये एग्जाम्पल में वीडियो में दिखाते कि ये इंडिकेटर ने बाइंग का सिग्नल देने के बाद कितना बढ़िया चला, लेकिन जब मैं खुद इसके ऊपर ट्रेड ले रहा हूं तो वो क्यों चल नहीं रहा। तो ये मेरे मन में काफी क्वेश्चन मुझको हिट कर रहा था। तो फिर कोई भाई बोल रहा था यूट्यूब में कि भाई प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन सीखो, प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। तो ऐसे करके फिर अब YouTube में ना जब भी हम कोई भी टॉपिक के ऊपर सीखना चाहते हैं तो इतना ज्यादा कंटेंट है ना YouTube में, सच बताऊं तो वो ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट ही नहीं है। हाँ ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है, लेकिन हमको वो एज अ बिगिनर निकालना बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हमको वो फील्ड के बारे में पता ही नहीं है। तो वहां पे ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट को कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने स्टॉक मार्केट का एक प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने कोर्स के बारे में सोचा। और उस टाइम पे मैं स्टॉक मार्केट में यूट्यूब में एक यूट्यूबर था कि जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, और उनका नाम है बूमिंग बुल। और बूमिंग बुल चैनल से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि मैंने उनका कोर्स में लेने के बारे में सोच रहा था। और उस टाइम पे मैं उनका कोर्स लेने के बारे में सोच रहा था। फिर मुझे एक और दूसरा एडवर्टीजमेंट दिखा कि जहां पे प्राइस एक्शन सिखा रहे थे बहुत ही कम प्राइस में, जो कि बूमिंग बुल का प्राइस था उससे बहुत गुना ज्यादा कम प्राइस में वो प्राइस एक्शन सिखा रहे थे। और मेरे पास एक्चुअली बूमिंग बुल का जो ट्रेडिंग फीस है वो देने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था। अब तो मैं मतलब क्या बोलूं, बूमिंग बुल क्या है वो आप सबको पता ही है। अब वो चैनल मेरे लिए एक इंस्पिरेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे जब मैं बिगिनर था तो वो चैनल मेरे लिए एक इंस्पिरेशन था। तो मैंने एक प्राइस एक्शन के ऊपर कोर्स किया, तो वो कोर्स मेरे लिए काफी टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि वहां पे मैंने सीखा कि प्राइस एक्शन एक्चुअली क्या होता है। एक्चुअली उसने जो ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ बता दिया ना प्राइस एक्शन के ऊपर। तो वो कोर्स लेने के बाद फिर मेरे मन में आया कि अब तो मार्केट से प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हमने सीखा भी है और काफी बढ़िया सिखाया था उसने। और फिर बाद में यूट्यूब में देखे, जब मैंने फिर और यूट्यूब में मतलब कंटेंट देखना स्टार्ट किया, तो फिर पता चला कि जो ये बंदा पेड कोर्स में सिखा रहा है ऑलरेडी वो कंटेंट किसी और ने यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो इसीलिए एज अ बिगिनर ना हमें एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब में। तो जब सीखते हैं किसी को पैसा दे करके, फिर बाद में पता चलता है कि ये कोर्स तो ऑलरेडी किसी और ने यूट्यूब में डाला है। तो फिर भी मैंने इसको वेस्ट नहीं सोचा, क्योंकि मैंने वो सीखा ना, मैंने कुछ सीखा, मैंने क्योंकि वो लाइव मार्केट में भी सिखाता था, तो इससे मेरा ट्रेडिंग काफी इंप्रूव हुआ। तो मैंने प्राइस एक्शन को अच्छे से सीखने के बाद अब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं मार्केट से अब प्रॉफिट निकालूंगा। लेकिन जब मैं मार्केट में ट्रेड लेने के लिए गया तो मेरा एक भी ट्रेड नहीं चलता था, बहुत सारे ट्रेड में मुझको लॉस ही होता था। तो एक्चुअली जो लॉस होता था ना वो काफी ज्यादा होता था, और एक तो ट्रेड चल भी जाता था लेकिन मैं उसमें उतना प्रॉफिट नहीं ले पाता था। और फिर बाद में मुझे YouTube से पता चला कि रिस्क मैनेजमेंट कुछ होता है, या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पता चला। तो काफी सारा पॉइंट मुझे पता चला ट्रेडिंग के बारे में। अब मुझे जाके पता चल गया ट्रेडिंग में हमें कैसे सक्सेस पाना है। हम लोग सोचते हैं कि प्राइस एक्शन को जानने के बाद हम तुरंत मार्केट से प्रॉफिट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन को मास्टर करने के लिए, सच में प्राइस एक्शन को यूज करके प्रॉफिट निकालने के लिए मार्केट में हमें 1 या 2 साल तो प्रैक्टिस में ही निकलना पड़ता है।
तो इसीलिए जब मैंने बड़े बड़े ट्रेडर्स का ये एक्सपीरियंस के बारे में सुना तो फिर मैंने डिसाइड किया, हाँ अब मैं कुछ भी हो मैं मार्केट को अच्छे से सीखूंगा। ये कोर्स मेरे लिए काफी नहीं, अब मुझको खुद सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये डिटरमाइन किया कि अब मुझको मार्केट को और सीरियसली सीखना है, अब मुझको खुद सीखना है स्टॉक मार्केट को। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैंने यूट्यूब में फॉलो किया तो जो जेन्युइन लोग थे वो यही बोल रहे थे कि मार्केट को तुमको खुद सीखना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिकली टाइम देकर सीखना पड़ेगा। आज यूट्यूब में एक दो स्ट्रैटेजी का वीडियो देख लिया, एक दो चार्ट पैटर्न्स देख लिया, तो कल के दिन हम उसके ऊपर ट्रेड करके पैसा बनाएंगे, इसकी उम्मीद मत रखना। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला तो इसीलिए मैंने अब डिसाइड किया कि अब मैं पूरा प्रैक्टिस करूंगा, सीखूंगा, इसको समझूंगा। एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम होना, फिर माइंड पावर का जो मेरा फिजिकल प्रोग्राम था उसको मैंने स्टॉप करवाना, और एक्चुअली मैं माइंड पावर प्रोग्राम के साथ साथ मैं कॉलेज भी मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन वो कॉलेज में कंटिन्यू नहीं कर पाया। वो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर पाया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जो भी काम करूंगा घर बैठ के ही करूंगा, क्योंकि उससे मुझको बाहर जाके कुछ करना, मतलब वो एक्चुअली मेरा हेल्थ प्रॉब्लम मुझको वो करना नहीं देता था ना। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि मुझको ऐसा एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिले कि जो मैं घर में बैठ के कर सकूं। तो इसीलिए मैं माइंड पावर के ऊपर यूट्यूब चलाता था, और उसी टाइम में मतलब ये प्राइस एक्शन को भी मैंने सीखना चालू किया। और मैं कॉलेज में शायद 2 सेमेस्टर तक मैं कॉलेज में मतलब गया था, ठीक है। मेरा वो कॉलेज का जो टॉपिक था वो बीएससी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा था, लेकिन सिर्फ 2 सेमेस्टर के बाद मैं मतलब कॉलेज को मैंने छोड़ दिया। मैं कॉलेज तो मतलब पूरा करना चाहता था, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से कॉलेज आना जाना मतलब ये बहुत मुझको डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसलिए मैं घर बैठ के अब मैं कुछ करूंगा, ये मेरा थॉट प्रोसेस था। तो इसलिए मैं घर में बैठा, मैंने एक तरफ माइंड पावर का मैंने चैनल चालू किया और दूसरी तरफ मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। तो प्राइस एक्शन मैंने बहुत डीपली देखा। मैं हर एक दिन मैं आपको सच बताऊं तो मैंने 1 साल 1 ईयर का मैंने पूरा टाइम मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया है, और सिर्फ छोटे क्वांटिटी में मैंने ट्रेड करके प्रैक्टिस किया है फॉर 1 ईयर। और जब मैंने 1 ईयर मार्केट को देखा, प्रैक्टिस किया, मैं अकाउंट पे 4-5 हजार डालता था, अलग अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं ट्रेड लेता था, तो फिर मुझे मार्केट को समझ में आया कि मार्केट तो ऐसा है। फिर समझ में आया कि प्राइस एक्शन ही काफी नहीं है मार्केट में, प्राइस एक्शन के साथ साथ मार्केट की साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है। कोई भी चार्ट पैटर्न जब बनता है तो वो चार्ट पैटर्न नहीं है, उसके साथ एक साइकोलॉजी भी होती है। तो वो साइकोलॉजी को अगर हम समझ पाएंगे तो हमारा ट्रेडिंग काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो 1 ईयर में हालांकि मैंने सिर्फ 1 या 2 क्वांटिटी में ट्रेड लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस में ट्रेड लेता था तो सिर्फ 2 या 3 क्वांटिटीज में ट्रेड लेता था। एक साल के लिए आप इमेजिन करो कि मेरे पास कितना पैशन था कि 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके सीखना मार्केट को। दैट इज वेरी वेरी ह्यूज, ओके। और मैं सिर्फ लाइव मार्केट में सीखता नहीं था, मार्केट खत्म होने के बाद मैं निफ्टी 100 के हर एक स्टॉक्स को मैं देखता था, क्योंकि मेरा ये क्लियर था कि मुझे इंट्राडे ट्रेडर ही बनना है। मैं स्विंग ट्रेडर नहीं हूं, मैं पोजिशनल ट्रेडर नहीं हूं, मुझे इंट्राडे काफी अच्छा आता है। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरा मास्टरी है, ठीक है। और मैंने इतना डीपली मैंने स्टडी किया। मैं हर एक दिन में शाम को जब मार्केट खत्म होता था तो मैं देखता था चार्ट में कि हर एक स्टॉक ने वहां से क्यों यू टर्न लिया, वहां से स्टॉक क्यों नीचे आया, वहां से क्यों वो ऊपर गया, स्टॉक में एक सडन मूव क्यों आया, उसके पीछे क्या रीजन था, वॉल्यूम क्या था। तो मैं हर एक चीज को डिटेल में एनालिसिस करता था। अभी भी मैं करता हूं, लेकिन उस टाइम में बहुत ज्यादा करता था। तो इससे ना काफी कुछ मार्केट में सीखने को मिला, काफी कुछ चार्ट में एक ऐसा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होना स्टार्ट हुआ कि जो मैं सोचता था कि अगर इसको पता चल गया तो हम काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं मार्केट से। तो इसीलिए अब मैंने धीरे धीरे क्वांटिटी को ऐड करना स्टार्ट किया। अब जब मैंने क्वांटिटी को ऐड करना स्टार्ट किया, अब थोड़ा मैंने क्वांटिटी बढ़ाया, लेकिन जब थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाया तो बीच में एक ओवर कॉन्फिडेंस आया। अब तो मैं बहुत मतलब प्रॉफिट लूंगा मार्केट से, तो इसीलिए मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने लगा। और फिर पता चला कि छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करके जो साइकोलॉजी होता है वो बड़े क्वांटिटी में अलग साइकोलॉजी की जरूरत पड़ता है। क्योंकि छोटे क्वांटिटी में हम 2 ट्रेड अगर मैं 3 ट्रेड भी ले लिया लेकिन उसमें लॉस हो गया तो मैं 4th ट्रेड वो आराम से ले सकता हूं, अगर मैं सिर्फ 2-3 क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बड़े क्वांटिटी में पैसा कमाने के लिए मैं ट्रेड कर रहा हूं तो अगर एक पहला ट्रेड भी लॉस में जाता है ना तो दूसरा ट्रेड लेने में 1000 बार सोचना पड़ता है, या फिर हम जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं। तो फिर पता चला कि
छोटे क्वांटिटी के साथ जो हमारा साइकोलॉजी होता है वो बड़े क्वांटिटी के साथ मैच नहीं करती। तो इसीलिए अब मालूम पड़ा कि हमें क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने 3-4 क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर लिया और कल में जाकर के 500-600 क्वांटिटी में प्रैक्टिस करो, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमको क्वांटिटी को भी हमें ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज करनी चाहिए। तो फिर मैंने अपने क्वांटिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, छोटा मोटा मैंने क्वांटिटी बढ़ाया। और वहां क्या हुआ, मैंने एक ऐसा महीना था, जनवरी का एक ऐसा महीना था कि जहां मुझे बहुत दिन ग्रीन में देखने को मिला। अपना जो जीरोडा का पियानो होता है वो ग्रीन में देखने को मिला। तो वो जो मंथ था वो मेरे लिए ट्रेडिंग का एक टर्निंग पॉइंट था। अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मेरे छोटे क्वांटिटी में ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस करके मैं टाइम बिता चुका था। अब बड़े क्वांटिटी में भी मैंने मतलब अच्छा करना स्टार्ट किया, तो अब मुझको कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने ट्रेड करता रहा, मैं प्रैक्टिस करता रहा। अब मेरा जो प्रैक्टिस होता है ना वो लाइव मार्केट में होता है और आफ्टर मार्केट आवर भी मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। क्योंकि जो ट्रेडिंग में ना जो आपको रियल लर्निंग मिलेगा ना वो लाइव मार्केट में मिलेगा। मेरा ट्रेड मॉर्निंग में खत्म हो गया, लेकिन मार्केट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर जितना ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना हम सीखेंगे। अगर आज के दिन भी मेरा हमेशा ट्रेड मॉर्निंग में खत्म हो जाता है, ठीक है, मॉर्निंग आवर में मैं अच्छे से ट्रेड करके खत्म कर देता हूँ, और उसके बाद जो भी मेरा ट्रेड होगा वो ओवर ट्रेडिंग होगा ना। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अपना अकाउंट को मैं बंद कर देता हूँ और सिर्फ मैं ट्रेडिंग व्यू में चार्ट को लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करता रहता हूँ। क्योंकि जब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर आपको सच में ट्रेडिंग को सीखना है तो लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मार्केट खत्म होने के बाद भी चार्ट को एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो मार्केट खत्म होने के बाद जो चार्ट यहाँ वहां पे होगा इसको एनालाइज करके क्या फायदा है, जो ऑलरेडी बन चुका है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको एनालाइज करके क्या फायदा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो ऑलरेडी बना है, जो ऑलरेडी स्क्रीन पे चार्ट में बना है, अगर उसको हम अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाए तो जो बनने वाला है लाइव मार्केट में उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, है ना। तो इसीलिए आपको जो भी बोलता है ना कि मार्केट खत्म होने के बाद तो एनालाइज करना काफी आसान है, हाँ आसान हो सकता है, लेकिन आपको एनालाइज करना ही है। क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस है ना कि जब लाइव मार्केट पे होगा, जो ऑलरेडी बन चुका है उसको अगर आप एनालाइज नहीं कर पाए तो जो बनने वाला है तो उसको आप कैसे एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। तो आपको वो सब एनालाइज करना है और वो ही मैंने किया, और इससे ना काफी मेरा ट्रेडिंग इंप्रूव। और मार्केट ना एक ऐसा फील्ड है कि जहां आप जितना प्रॉफिट करो या तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, तो जितना कॉन्फिडेंस आएगा फिर मार्केट आपको उतनी बुरी तरीके से हरा देगा। तो इसीलिए फिर पता चला कि अब मुझको ओवर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं है। हाँ, भले ही मुझको हर हफ्ते प्रॉफिट हो, लेकिन मुझको ओवर कॉन्फिडेंस होना ही नहीं है। और ट्रेडिंग का मेरा एक ऐसा फेज भी था कि मुझको हर वीक लॉस होता था। मतलब मंडे को लॉस हुआ, ट्यूसडे को भी नेगेटिव, वेडनेसडे को भी नेगेटिव, तो एक सारा वीक भी नेगेटिव वाला भी मैंने देखा है। मतलब अगर आप लोग ट्रेडर हो तो आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि आपका हर वीक लॉस में गया, तो वो वीक हमको बहुत पेन देता है कि मंडे से ट्रेड करो या ना करो। अगर हर हफ्ता अगर लॉस हो गया, फिर अगर मंडे को भी ट्रेड करेंगे ना तो मंडे को भी अगर लॉस हो गया तो हमारा साइकोलॉजी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर एक चीज मैंने क्या सीखा कि अगर हमको बहुत लंबे टाइम से लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली, जैसे हफ्ते में 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, तो अगर वहां पे 4 दिन लॉस हो गया या फिर कंटिन्यू 5 दिन का लॉस हो गया, फिर अगर नेक्स्ट वीक अगर मंडे भी लॉस हो गया तो हमको ट्रेडिंग थोड़ा गैप देनी चाहिए, हमको ट्रेडिंग को स्टॉप करनी चाहिए कुछ टाइम के लिए। और आपको जैसे मैंने बोला है कि बड़े क्वांटिटी के साथ जो साइकोलॉजी होता है वो अलग होता है छोटे क्वांटिटी के मुकाबले। तो जब बड़े क्वांटिटी में स्टॉप लॉस हिट होता था ना तो बहुत दुख होता था, और मैं किसी और को इसके बारे में बता नहीं सकता था। और जो मेरा जो ट्रेडिंग का फंड था वो एक्चुअली मैं घर वालों से मैं लेता था वो ट्रेडिंग के लिए, और वो सोचते थे कि हाँ ये प्रॉफिट करेगा ये पैसों से, लेकिन मैं बड़े क्वांटिटी में मैं बहुत बार मैंने लॉस भी किया था और मैं वो बता नहीं सकता था। और कभी कभार तो क्या होता था कि जैसे आज मंडे ट्रेड लिया लॉस हो गया, ट्यूसडे को ट्रेड लिया लॉस हो गया, तो क्या होता था ना कि जैसे आज मैंने मतलब कंटिन्यू 3 दिन से लॉस किया है, तो 4th डे के दिन पे अगर लॉस होता है तो अपन का जो माइंड है ना वो थोड़ा स्टेबल नहीं रहता है, अपन को थोड़ा दुख होता है और हम लोग क्या करते हैं कोने में जाके मतलब दुख हो जाते हैं या फिर रोना स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी वही करता था, बाथरूम में जाना, फिर वो अपने इमोशन को वैसे एक्सप्रेस करना, रोना। तो ऐसा
एक्सपीरियंस भी हुआ है ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, लेकिन ये लॉन्ली बिजनेस है, हमको अकेला करना पड़ता है। और ये बिजनेस में आपका जो भी लॉस हो, अगर आप दूसरों को बताने जाओ तो वो आपको और डिमोटिवेट करेंगे ना, कि हाँ ट्रेडिंग तो एक जुआ है, गैम्बलिंग है, अगर ट्रेडिंग करोगे तो ऐसा ही होगा। तो मतलब इसमें सपोर्ट करने वाले लोग उतना नहीं मिलते। तो इसीलिए जो भी आपका लॉस है वो आप किसी और को शेयर भी नहीं कर सकते। अगर वो शेयर करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ये अपने ट्रेडिंग लॉस के बारे में अपने घर वालों को शेयर किया, और जब घर वालों को पता है कि आप ऐसे ट्रेडिंग करके पैसा हार रहे हो, तो वो लोग सोचेंगे कि आप एक गलत रास्ते पे हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इसीलिए मैं ट्रेडिंग लॉस के बारे में मैं किसी को नहीं बताता था, जो भी हो मैं खुद से डील करता था। और जैसे आपको पता है कि मैं माइंड पावर के ऊपर मुझको काफी नॉलेज था, तो इसीलिए खुद को मैं मेंटल स्टेबल रखना, खुद को मेंटली स्ट्रांग रखना, वो आइडिया, वो टिप्स मुझको मालूम था। वो मैंने खुद के ऊपर यूज किया था जब मुझको लॉस होता था, या फिर जब मैं ओवर एक्साइटमेंट होता था, जब प्रॉफिट होता था, तो ये सब कुछ मैं हैंडल कर सकता था। लेकिन जो बंदा जिसको खुद अगर उसको साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं है अपने ऊपर, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि ट्रेडिंग बाहर से जितना ग्लैमरस दिखाया जाता है वो उतना है नहीं। हाँ, सीखने के बाद, एक्सपीरियंस आने के बाद तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर होता है या फिर जो ट्रेडिंग में एक ट्रेडर बनने के फेज में होता है ना, तो उसको बहुत दुख फेस करना पड़ सकता है। और ये जो ट्रेडिंग जर्नी है ये एक दो दिन में ये खत्म नहीं होता है। हमको ट्रेडर, हाँ, जो टेक्निकल पार्ट है, प्राइस एक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस है, वो आप तो एक ही हफ्ते में सीख जाओगे। मैंने भी एक दो हफ्ते में ही सीखा था, लेकिन उसको यूज करके पैसा कमाना है, ये प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम जाता है, और वो भी लाइव मार्केट प्रैक्टिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो प्राइस एक्शन जो हम पढ़ते हैं ना, जो किताब में लिखा हुआ होता है या फिर जो हम वीडियोस में देखते हैं, प्राइस एक्शन को अगर हमें और मतलब प्राइस एक्शन को यूज करके या फिर कोई भी टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रैटेजी को यूज करके पैसा कमाना है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन काफी स्ट्रांग होना पड़ता है। चार्ट में अगर आपका ऑब्जर्वेशन काफी स्ट्रांग है, अगर आप चार्ट को देख करके चार्ट में आप डिटेल में एक एक कैंडल को अगर आप स्टडी कर सकते हो ना, उसका जो साइकोलॉजी को अगर समझ सकते हो ना, तो आप काफी अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। और ये बात मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हमको चार्ट में ना प्राइस से भी बियॉन्ड जा करके देखना होता है। वहां पे जो चार्ट पैटर्न्स बनता है ना, उससे भी बियॉन्ड जा करके देखना होता है। तो वही बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि यहाँ बहुत स्ट्रगल रहता है। और जो मेरा प्रैक्टिस का फेज था ना, तो मैं रातों रात वहां पे मैं सिर्फ चार्ट को ही देखता था, मैं सोता नहीं था। मैं चार्ट को देख करके मैं डिस्कवर कर सकूं ये चार्ट में कि जो मुझको अच्छा प्रॉफिट दे या फिर अच्छा एक मोमेंटम को कैप्चर करने में हेल्प करे। तो मैं अलग अलग मैं स्ट्रैटेजी देखता था, अगर ऐसा हुआ तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। तो मैं अलग अलग कंडीशन बना करके खुद का मैं स्ट्रैटेजी डेवलप करने के बारे में सोचता था। और काफी मैंने अपना खुद का स्ट्रैटेजी भी मैंने लिया है मार्केट से, मैंने उसको डिस्कवर किया है चार्ट को देख करके। और एक दो स्ट्रैटेजी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी शेयर किया, आप जाके देख सकते हो। तो ऐसे हम लोगों को अगर हमारा ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा हुआ ना, तो चार्ट में हम कई सारे ऐसे पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे जो दूसरे ट्रेडर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए चार्ट इज एवरीथिंग। चार्ट को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। तो चार्ट को देख करके बहुत कुछ पता चलता है। हाँ, जो मासेस को दिख रहा है, जो जनरल लोगों को दिख रहा है, उससे भी हमको और एडवांस में कुछ चीजें चार्ट में ऑब्जर्व करना होगा, तभी जाकर के हम एक अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। और जो जनरल वाले लोग सोचते हैं, अगर वही हम सोचेंगे तो हम प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पीपल दे लूज मनी। तो इसीलिए हमको 95% से अलग सोचना है, चार्ट में अलग देखना है। तो आप लोगों को बता दूं, मुझको ओवरऑल 2 years लगा ट्रेडिंग मतलब पूरा सीखने के लिए। मतलब टेक्निकल पार्ट तो मैं एक ही महीने में मैंने सीख लिया था, लेकिन जो एक्सपीरियंस के साथ जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जो जर्नी होता है, उसमें मुझको टोटल 2 साल का टाइम लगा। 2 साल से भी अगर 1-2 महीना ज्यादा लगा है, ठीक है।
तो इसीलिए आपको ये कतई सोचना नहीं है कि आप एक दो दिन में मार्केट से प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उसने आपने कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड किया, और कभी कभार क्या होता है कि वही स्टॉक 2-3 महीने में बहुत ज्यादा रिटर्न दे देता है, तो उस टाइम पे आप पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा कमाना चाहते हो, हर मार्केट कंडीशन में आप पैसा बनाना चाहते हो, तो कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक फेज में चलता है। कभी कभार ट्रेंडिंग मार्केट होता है, कोई वोलाटाइल मार्केट होता है, कोई साइडवेज मार्केट होता है, तो मार्केट कोई डाउन ट्रेंड मार्केट होता है, तो अलग अलग मार्केट होता है ना। तो ये 2 साल के टाइम पे आपको टोटल एक्सपीरियंस मिल सकता है। ये मतलब कि मार्केट का जो अलग अलग फेज है उसको एक्सपीरियंस करने का आप लोगों को एक मिनिमम टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए आप अगर अच्छा ऑब्जर्वेशन करो तो आप सच में 2 साल से भी अगर आप ज्यादा अगर आप सीख रहे हो तो आप जरूर ट्रेडर बन सकते हो। और ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑब्जर्वेशन करना आपको आ गया ना, तो आप 2 साल तो क्या, आप 1-1.5 साल में भी आप ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चार्ट में ऑब्जर्वेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपका जो ट्रेडिंग स्किल है अगर उसको डेवलप करना है, देन ऑब्जर्वेशन ऑन चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे साइंस में क्या होता है कि कोई लॉज बनता है, ये लॉ हुआ और उसी के अकॉर्डिंग वो फेनोमिना होता है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक स्ट्रैटेजी में आपको एक्सेप्शनल देखने को मिलेगा। और ट्रेडिंग का ब्यूटी ही यही है, मार्केट का ब्यूटी ही यही है कि इट इज अ डायनामिक प्लेस। ओके, यहाँ पे कोई किसी का रूल फॉर्मूला ऐसा कुछ हर बार काम नहीं करता, और जितने बार काम करते हैं हमको उसी से पैसा बनाना है। अब कई सारे लोगों को ये शौक होगा कि ये भाई जो बोल रहा है ये सच है या फिर ये मतलब झूठ बोल रहा है यहाँ यूट्यूब में। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जोड़िए, क्योंकि मैं वहां लाइव मार्केट में मैं कुछ अपडेट करता रहता हूं। क्योंकि आप स्ट्रैटेजी तो यूट्यूब में जाके देख सकते हो, लेकिन लाइव मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और मैं कुछ दिनों के बाद यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी मैं अपने चैनल में स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इससे आपको मेरा ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में पता चलेगा, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ वो आपको पता चलेगा, और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैं इतना ध्यान दे रहा हूँ ना, तो वो ऑब्जर्वेशन में से अगर मैंने आपको 1-2 कुछ पॉइंट मैंने सिखाया, तो भी आपका ट्रेडिंग में काफी बदलाव आने वाला है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। और आपका जो भी सजेशन हो या आप जो भी कहना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, और आप मुझको अपना ही एक भाई मान सकते हो, और हम लोग साथ में मिलेंगे और साथ में ट्रेडिंग सीखेंगे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये रहा मेरा ओवरऑल जर्नी ट्रेडिंग और जो मेरा मोटिवेशनल स्पीकर बनने का जो ड्रीम था, ये दोनों का। और आपको बता दो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, कि एक्चुअली मैं ट्रेडिंग को एक हाई स्किल पे करना चाहता हूँ। मैं हाई स्किल में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, और जो मेरा माइंड पावर का जो मेरा स्टार्टिंग का जो मेरा एक गोल था, जब मैं और अच्छा करूंगा ना आने वाले फ्यूचर में, जब मैं दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनूंगा ना, तो उस टाइम पे मैं जरूर अलग अलग एरिया पे जाके जो मेरा माइंड पावर का प्रोग्राम है वो भी मैं ऐड करूंगा, कि जहां पे मैं यूथ को मोटिवेट करना चाहता हूं, ठीक है, वो भी मैं अलग से प्रोग्राम करूंगा। और ट्रेडिंग में भी मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाया है ये चैनल पे, और प्राइस एक्शन का जो मैंने सीरीज यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डाला है, ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हो। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप मुझको टेलीग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आपको ट्रेडिंग में कुछ भी हेल्प चाहिए, मतलब स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और काफी कुछ मैं कंटेंट लेके आने वाला हूँ, लाइव ट्रेडिंग आने वाला है, और भी स्ट्रैटेजी का वीडियो आने वाला है, और भी काफी सारा कंटेंट आने वाला है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। और अगर आपको सच में सीखना है, सीरियसली ट्रेडिंग को और समझना है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।